हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आज पढ़ेंगे। मिसेलिनस है, मिसेलिनस एक्सरसाइज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। आपने ये वीडियो मेरी इससे पहले की जरूर देख लें, तब समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाली हुई मैंने, फार्मूले डाले हुए हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत ईजी है, आप देखें आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। बच्चे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 1 13 पाई अपॉन 6, जो कि गलत है। आपको मालूम है इसकी ब्रांच जो होती है, रेंज होती है कॉस की, क्या होती है आपको मालूम है? रेंज ऑफ ब्रांच जो होती है इसकी आती है कॉस इनवर्स एक्स, ये जो होती है हमारी 0 से पाई। ये आपको याद होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं उसके लिए होती है ना। ठीक है, क्लियर है? रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कॉस इनवर्स एक्स से 0 से पाई होती है। अब आप देखो, ये अगर हम बंद कर देंगे, पाई का मान रखेंगे 180 होता है, 30 बार कटेगा, 13 39, 390। 390 जीरो और पाई के बीच आता है नहीं, यहाँ से इसका मतलब है क्लोज इंटरवल है, तो जीरो भी इन्वॉल्व है और 180 भी। तो ये तो मान आता नहीं, 390 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये बंद नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत ईजी है। आप कॉस इनवर्स इसको क्या कर देंगे, कॉस क्या करेंगे बेटा, पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं नहीं? देखो ये होगा 6 2 जा 12, 12 और 13 पाई अपॉन 6 हो गया। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि आप जानते हो कॉस यहाँ प्लस का होता है और एक फोर्थ में, तो हम फोर्थ में ले आए, इसे ला सकते हैं ना। 2 पाई का मतलब क्या हो गया बेटा, 360। 360 माइनस 360 प्लस थीटा। फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा ही तो होता है, तो कॉस थीटा ही है। ये देखो क्लियर है, कॉस थीटा ही हो गया ना इसका। अब हम क्या करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 6। इसकी वैल्यू अब हो गई 1, तो जो हमारी इसकी आंसर जो आएगा वो आ गया पाई बाई 6। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेम यही है आपका टेन इनवर्स 7 पाई अपॉन 6 है। अब इसको बंद नहीं करेंगे अभी, क्योंकि टेन की क्या होती है हम जानते हैं, वी नो दैट, लिख देता हूं मैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच 10 इनवर्स एक्स इज क्या होती है प्यारे बच्चों, ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये तो आपको याद होगा, है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर हम देखें इसकी वैल्यू, अगर हम पाई का मान रखें 7 पाई अपॉन 6 को डिग्री में बदला तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया थी, यानी कितना आ गया, 7 3 21 210 डिग्री। अब बेटा बताओ 210 से तो बहुत ज़्यादा आए, ये तो पाई बाई 2 तो क्या है, पाई बाई 2 बोले तो 90 तक है। तो इसका मतलब इसमें हम अभी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसे किया था। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब देखो ये प्लस की है, 10 प्लस काय में होते हैं बेटा, यहाँ होते हैं और एक थर्ड में होता है, ये तो जानते होगे आप ना, है ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। शुरू में मैंने बताया, इंट्रोडक्शन में देखना, तब भी बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव है यहाँ देखो, तो टेन यहाँ प्लस होते हैं थर्ड में, तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखना, टेन क्या बनाया से पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ नहीं, देखो यही बन जाएगा, 6 बन जाए 6, 6 और 1 7 पाई बटे 6 ही तो हो गया। देखो ध्यान से 7 पाई अपॉन 6 हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
पॉजिटिव है, थर्ड में ले आए, थर्ड में ही तो आ गया, ये हो गया, अब क्लियर आ गया। अब tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा ही होता है, यानी tan इनवर्स tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है π/6। अब लिख दो, ये 1 हो गया तो π/6 हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। हमें जो ब्रांच दी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं 1 कर देते 7π/6, वो गलत होगा आंसर, क्योंकि 7π/6 की वैल्यू आई 210 डिग्री, और जबकि इसकी ब्रांच कहाँ तक होती है -π/2 से π/2, तो इसलिए हमें इसका क्वाड्रेंट का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। थर्ड में ले आए π/6, यही तो होता है 7π/6, और ये हो गया tan थीटा, थीटा की जगह क्या π/6। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से देखना। 2 sin इनवर्स 3/5 = ये हमें प्रूव करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है, ये लेके ये आंसर लाना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको जो फार्मूला मालूम है tan इनवर्स x का मालूम है आपको, 2 tan इनवर्स x कितना होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x/1 - x²। क्लियर है, एक तो फार्मूला ये होता है। हाँ बच्चों, ये फार्मूला आपने ये पढ़ा है। अब 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ क्या है sin इनवर्स x, तो पहले क्या करेंगे, sin इनवर्स x को tan इनवर्स x में कम कर लेंगे, ठीक है। बात ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा बेटा, LHS ही लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2 sin इनवर्स 3/5, यही है। अब इसको sin इनवर्स को tan में हम बदल लेते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल मेथड बताता हूँ आपको कैसे। sin इनवर्स 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, पीजीटी आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन होता कितना है p/h, तो p/h, तो p हो गया 3, h हो गया 5। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे यूज करेंगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा, बोलो भाई है। देखो साइन था तो p/h आ, यहाँ ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, p हो गया 3, h हो गया 5, ठीक है। अब हम पीजीटी लगा लें, इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान से समझना, हाइपोटेनस है हमारा 5 का स्क्वायर 25, बेस मालूम नहीं, AC का स्क्वायर प्लस ये 3 का 9, तो ये इधर जाके हो गया 25 - 9 = AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 16, AC बराबर 4 आ जाएगा, नहीं मैंने लिख दिया। क्लियर आया। अब क्या होता है, इसको tan में बदल दो तो 2, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा tan इनवर्स कर देता हूँ, और tan इनवर्स कितना होता है p/b, तो p कितना है हमारे पास 3 और b कितना है 4, 3/4 हो गया, नहीं हो गया। क्लियर है, क्लियर आया समझ। अब लगा दो ये फार्मूला, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कितना, tan इनवर्स 2x 2 × 3/4 अपॉन 1 - x², इसका स्क्वायर कर दो 19/16, बोलो 3 का 9, 4 का 16, इसे सॉल्व कर लो। tan इनवर्स ये हो जाएगा बेटा 3/2, 2 से काट दिया 4, और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे 16, 16 में से 9 गए 7/16, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/7, काट दो, ये 2 से कट गया 8 बार, तो कितना आ गया हमारे पास tan इनवर्स 3 8 जा 24/7, यही आपका क्या आ गया RHS, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर आया समझ। साइन इनवर्स को हमने काय में कर लिया, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखो। अब इसमें क्या बेटा, ये साइन इनवर्स tan इनवर्स, हमें आंसर लाना है tan इनवर्स में। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, इसको भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। कई मेथड होते हैं, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा प्यारे बच्चों। अब हम इसको मान लो साइन इनवर्स 8/17 को
एक्स या वाई मान के भी कर सकते हैं, या ऐसे हम बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। पहले अभी क्योंकि टेन इनवर्स में आ रहा है ना ये सब, तो टेन में बना लो सबको, सबको काय में कन्वर्ट कर ले, टेन में। ठीक है, क्लियर है, आंसर तो हमें 10 में लाना है ना, तो 10 में बना लें। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, अब साइन इनवर्स 8/17 है और साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, 10 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो राइट एंगल बनाया हमने, अब इसको लेते हैं पहले, P/H होता है, यानी P हो गया 8, H हो गया 17, तो हमारा पास बेस कितना आएगा, PGT लगा दोगे आप, है PGT आप लगाना जानते ही हो, ABC बोले तो है इन राइट ट्राइंगल, PGT लगा दो, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस हाइपोटेनस 17 का हो गया 289, बेस हमें मालूम नहीं, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 64 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। 10th वाली तरीके से करा रहा हूं मैं बिल्कुल, है तो कितना आ जाएगा 225 इजकल टू AB स्क्वायर, तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ गया, नहीं आ गया आपका, यानी ये 15 आ गया। अब तुरंत 10 में कर लो, तो 10 इनवर्स लिखो यहाँ, और 8 10 इनवर्स होता है P/B, तो P कितना होगा 8 और B हो गया 15, तो 8/15 हो गया, नहीं हो गया, प्लस, बात आई पकड़ में, नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही साइन इनवर्स के लिए हमें 10 बदलना है, तो अब ये फिगर नहीं काम करेगी इसके लिए इसकी साइडें दी है, तो फिर से बना लो, यहाँ ध्यान से देखना, राइट एंगल है, इसका नाम दे दो PQR दे दो। अब ये 3/5 यानी P/H होता है ना साइन, तो P हो गया 3, H हो गया 5, तो पाइथागोरस से ये निकालोगे ऐसे, ये आ जाएगा 4, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। यहाँ भी क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटेनस है 25 और बेस हमारा मालूम नहीं, PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, 25 माइनस 9 इक्वल टू PQ का स्क्वायर, तो PQ बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा PQ स्क्वायर आएगा 16, तो 4 आ जाएगा, 4 हमने लिख दिया। तो 10 इनवर्स कितना होता है, 3/4 हो गया ना, 10 का तो P/B होता है, सॉरी 10 इनवर्स 3/4, बात आई समझ में आपको। अब हमारे पास ये हो गया, अब आप फार्मूला ये जानते ही हो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है प्यारे बच्चों 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पढ़ा ये फार्मूला, ये लगा दो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स x, यानी कि हो जाएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट x कितना है 8/15 प्लस y कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्लियर, अब ये आ गया प्यारे बच्चों 10 इनवर्स, अब तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा 60, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 24। क्लियर है, तो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 7 और 4 3 7 अपॉन 60, रेसिप्रोकल को तो 60 में से 34 गए, 24 गया तो 6, 5 में 36, 60 से 60 कट गया, तो 10 इनवर्स आ गया 77/36, यही हमारा क्या रहा RHS। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आया, और कई मेथड होते हैं इसके, जो मुझे इजी लगा वो बता रहा हूँ मैं। चलो इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स, ये सब कॉस में ही है, सब कॉस में ही आपके। अब आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है सीधे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा दो। ठीक है,
और मैं बता दूं कैसे आता है, ये भी प्रूफ करा दूं अगर याद नहीं है। देखो ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। यहाँ लगेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला। ठीक है, निकलता कैसे है मैं आपको सीधे बता दूं, आप फार्मूला याद कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा होगा cos a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है cos a प्लस बी का? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, है। अब यहाँ मान लेंगे हम लेट cos a को मान लो x और cos b को मान लो y। क्लियर है? तो x बराबर यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स x, और यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स y। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब हम ये वैल्यू रख देंगे, यानी कि इसी में cos a प्लस बी तो है हमारे पास, ये इजकल टू cos a की जगह x रख दो, cos b की जगह y रख दो, माइनस साइन ए। अब साइन ए का तो मान नहीं है, लेकिन साइन ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर नहीं होता है बेटा। ऐसे ही साइन भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर भी। बोलो बेटा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया cos a प्लस बी इजकल टू एक्स वाई माइनस, अब यहाँ रख दो cos a कितना माना हमने x, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। cos b कितना माना, cos b वन माइनस कॉस स्क्वायर भी आएगा बेटा। यहाँ साइन बी का जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर भी। कॉस भी कितना माना, वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कॉस इधर जाके क्या हो जाता है, इनवर्स। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले आओ, स्क्वायर है यही आपका फार्मूला हो गया। अब a का मान रख दो, a बराबर यहाँ पे कितना आया, कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान से देखना, प्लस b कितना आया, कॉस इनवर्स y इजकल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। ठीक है, अब मैं इसको यूज करता हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें अब x की जगह क्या है 4/5, y की जगह क्या है 12/13, तो लगाते हैं। देखो यही फॉर्मूला, ध्यान से देखना। तो हमारे पास फार्मूला हो गया, यहाँ LHS ले लेते हैं पहले हम, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, यही है। अब लिख दो फार्मूला, ये लगेगा हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये फार्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब x की जगह क्या है 4/5 और y की जगह 12, तो लगा देते हैं। ध्यान से देखो, क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x कितना है 4/5, y कितना है 12/13। बात समझ में आ रही है नहीं? ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ये इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 16/25। ठीक है, और इसका हो जाएगा वन माइनस 12 का 144/169, ये सब जानते ही होंगे आप। क्लियर? तो ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा कुछ कटेगा नहीं, 12 चौक 48 और 13 पंजे 65, ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया 25 एकम 25, 25 में 16 गए 9, तो 9/25 बच गया। और यहाँ क्या बचा बेटा 169 में से 144 गया तो 25/169। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या आ गया cos इनवर्स, ये तो ये आ गया 48/65 माइनस, अब देखो स्क्वायर है, 3 9 भी बाहर निकल आएगा, 3 का स्क्वायर होता है, सब स्क्वायर होते हैं, 25 से 25 काट दो, कट गया, तो हमारे पास बचा 9/169। चलो क्लियर है? ये आ गया cos इनवर्स 48/65 माइनस, देखो 3/13 आ गया, नहीं 3/13, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 169 13 का। अब इसका एलसीएम ले लो, यानी कि cos इनवर्स एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों 65 आ गया, तो कितना बचा 48 माइनस 5 बार गया 5 दिया 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास आ गया आपका आंसर cos इनवर्स 48 में से 15 गए, 8 में से 5 गए 3 और 4 में से गया 3, 33/65, यही आपका RHS आ रहा है। देखो यही है 13/65 भी आंसर है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला लिख दिया। अब जैसे ये है 6 कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा इसको भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें तो कॉस में थे, अब ये आ रहा है साइन इनवर्स में, और एक है इसको साइन इनवर्स में बदल लो। पहले इसको काय में बदल लो, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब लिखा दिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स करना बहुत इजी है। कैसे इजी है? लो भाई ध्यान से देखना बेटा, राइट एंगल का प्रयोग कर लो। कॉस इनवर्स में क्या होता है? कॉस इनवर्स में क्या होता है? कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी हो गया 12, एच हो गया 13। तो बेटा कितना होगा? 169 हो गया, 12 का 144 हो गया, 169 में 12 हो गया 25, तो 5 नहीं आ गया ये आपने पढ़ा, 10th में पढ़ा हुआ, 9th में, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, और बिना इसके भी यूज फार्मूले के द्वारा भी कर सकते हो, ये इजी मेथड पड़ जाता है, बस इसमें लिख दो। क्लियर है? अब यहाँ पे करो, हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13, 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। बेस 12 था, 12 का 144। परपेंडिकुलर BC हमें मालूम नहीं बेटा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144, ये बचा 25 इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो BC बराबर आ गया 5, तो हमने वही लिखा है, 5 हो गया। अब लिख देते हैं कॉस को, क्या करें? tan इनवर्स करो। यहाँ बात समझ में आ रही नहीं? tan इनवर्स, और 12/13 tan इनवर्स P अपॉन B, तो 5/12 हो गया। नहीं आया समझ में? सॉरी, साइन में करना था, tan में नहीं करना, साइन में। अगर tan में आंसर आता तो करते, काय में? साइन में करोगे ना, तो साइन इनवर्स लिख दो यार। साइन इनवर्स कितना होता है? P अपॉन एच, तो कितना आ जाएगा? 5/13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लिख दो बेटा। और प्लस साइन इनवर्स ये है ही 3/5 बराबर ये हो गया साइन इनवर्स 56/65। ये हमें आंसर लाना। अब देखो पूरा क्वेश्चन बदल दिया हमने। अब आप LHS ले लो, यहाँ समझ में आया? LHS कितना है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। आप इसको यूज करके आंसर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स x क्या है? 5/13 √1 माइनस वाई कितना है? वाई था हमारा 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दो 9/25 प्लस वाई कितना है? 3/5 √1 माइनस एक्स कितना है? 25/169 स्क्वायर कर दिया ना हमने, एक्स स्क्वायर था। क्लियर है? तो हमारे पास बच्चों ये आ गया साइन इनवर्स 5/13, और ये हो गया बेटा 25 में से 9 गए। समझ में आ रहा होगा? एलसीएम ले रहा हूँ, 25 में से 9 गए 16, 16/25 प्लस ये 3/5 है, और ये 169 में से 25 गए 144/169। समझ में आ रहा होगा? तो साइन इनवर्स 5/13, और ये क्या 4/5 निकल आया बाहर अंडर रूट से। ठीक है, और प्लस 3/5 ये है, और यहाँ से निकल आया 12/13। अब कुछ कट रहा है, 5 से 5 कटा यहाँ, तो साइन इनवर्स हमारे पास आ गया 4/13 प्लस कुछ नहीं करना, 12×3 = 36/13×5 अब आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया इसका? साइन इनवर्स 65 आ गया, 13×5 = 65, 5 × 20 प्लस 36, तो ये आ गया साइन इनवर्स 56/65। ये 65, ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? देखो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू ये। अब क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? RHS लेते हैं और RHS को tan में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि tan में आंसर आ रहा है ना।
ठीक है, हम इसमें लेते हैं RHS। क्या है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? अब देखो इसे दूसरे मेथड से बता दूं मैं, वो थोड़ा लंबा होता है। आप क्या पाइथागोरस थ्योरम से बहुत अच्छी तरह कर सकते हो आप इसको, है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको x मान लो। दूसरे मेथड से कराऊं, उसे भी ध्यान से समझना। लेट साइन इनवर्स x बराबर मान लो साइन इनवर्स 5/13 को मान लो बेटा a। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 5/13। बोलो, समझ में आ रही होगी आपको? साइन इनवर्स उधर साइन ए हो जाएगा। अब यहां से क्या निकालोगे आप? कॉस ए का मान निकाल लो। ठीक है, किसका मान? कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? √1 माइनस साइन ए। ये आ गया 25/169 आ गया ये। क्लियर है? तो हमारे पास आ गया कॉस ए इजकल टू √169 माइनस 25 एलसीएम ले लिया ना, तो कॉस ए बराबर आ गया बेटा 144 तो कॉस ए बराबर आ गया 12/13। क्लियर? क्लियर है? देखो सिंपल, समझ में आया? ये भी मेथड समझ लो, 12/13। अब हमें चाहिए 10 में आंसर, तो 10 में आ रहा है ना, तो 10 निकाल लो। अब क्या निकाल लो? यहाँ से लगे हाथ 10 बराबर कितना होता है? साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए कितना है? 5/13 और कॉस ए कितना है? 12/13। तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 13/12। ये कट गया, तो 10 बराबर कितना आ गया बेटा? 5/12। क्लियर? क्लियर है? अभी हमने एक को यूज किया था, अब दूसरे को ले लो। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है? अब दूसरा क्या है, हम ले लेंगे, है? इसको मान लो लेट कॉस इनवर्स 3/5 को मान लो b। ये तो मान चुके अब b, तो यानी कॉस b बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। बोलो बेटा। अब यहाँ से साइन b का मान निकाल लो। साइन b बराबर कितना होता है? साइन b बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर b। तो साइन b बराबर हो गया बेटा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 9/25। तो साइन b बराबर बेटा हो गया 25 में से 9 गए 16/25। समझ में आ रहा होगा ये? तो साइन b बराबर हो गया 4/5। अब हम tan b का मान निकाल लेते हैं। tan b बराबर कितना होगा? साइन b अपॉन कॉस b। क्लियर है? साइन b अपॉन कॉस b। तो tan b बराबर हो गया हमारा, साइन b कितना है बेटा? 4/5 अपॉन कॉस b कितना है? 3/5। क्लियर है? तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो tan b बराबर हो जाएगा 4/5 इंटू 5/3। 5 से 5 कट गया, यानी tan b बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? 4/3। यानी tan a का मान ये आ गया, tan b का मान आ गया ये। अगर हमने tan a tan b क्यों निकाला? क्योंकि आंसर में 10 में आ रहा है ना RHS। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से देखना। अब आप क्या करेंगे? tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस b बराबर कितना होता है बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये जानते हो नहीं? ठीक है, तो tan a प्लस b बराबर कितना आ गया बेटा? tan a कितना है हमारे पास? 5/12। देखो ये रखा आपके सामने। प्लस tan b कितना है? 4/5 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/5। क्लियर है? अब tan a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना बेटा। अब एलसीएम ले लो। कितना आया एलसीएम? 60 आया। 12×5 60, तो ये आ गया 25 और 12×4 48। बोलो क्लियर है? यहाँ भी एलसीएम कितना आया? 60, तो ये आ जाएगा 12×5 60 माइनस 5×4 20। क्लियर आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? अब हमारा क्या आ जाएगा बेटा? tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो गया 8 और 5 13, 3 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 73/60। बोलो बेटा। 8 5 13 का 3 हासिल लगाए, 4 2 6 और 1 7, 7 ही तो आ गया 73/60। क्लियर है? और अपॉन कितना आ गया? ये
ये आ गया 40/60, 60 में से 20 का 40, तो 10a+b बराबर कितना आ जाएगा 73/60 इंटू 60/40, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 73/40। एक मिनट कुछ चेक करूं बेटा, एक मिनट बच्चों, ये 10v का मान आएगा 4/3 आएगा, हमने 5 लिख लिया, तो यहाँ 3 देखो, साइन v का 4/5 और 10v 3/5, 4/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4/3 आएगा, 4/3 यानी कि 4/3। सही कर देता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे 3। ठीक है, अब हमारे पास 4/3 आ गया, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 12 36 आएगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा 36। लाल पेन से करता हूँ सही, एक मिनट, अभी आ जाएगा 36 एलसीएम। समझ रहे होगे बेटा, छोटी सी चीज है इसलिए मैं सही करता हूँ। 36 आ गया, तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 3 पंजे 15 आ गया यहाँ, और प्लस 12 चौक 48, ये तो सही है, वेरी गुड। अब यहाँ भी कितना आएगा 36 एलसीएम आएगा 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 माइनस 5 चौक 20, ये भी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब हमारे पास यहाँ हो गया 8 5 13, हासिल लगा 1 4 1 5 6 आ गया 63/36। 36 कर देता हूँ, ये काट देता हूँ 36, और ये आ जाएगा 30 में से 20 गए, 4 पंजे 20, यहाँ भी एक बार चेक कर लूँ, मतलब 36 करो यहाँ, 36 माइनस 20/30, 36 में 36 आ गया, 36 में से 20 गया तो 16, यहाँ 16 कर देता हूँ मैं, 16/36। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये काट देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये समझ में आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10a+b = 63/36, रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/16, 36 से 36 कट गया, तो 10a+b = आ गया हमारा 63/16। यहाँ तक आई बात, समझो नहीं। अब 10 इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी a+b बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 63/16। अब a का मान वापस रख दो, a हमने क्या माना था साइन इनवर्स 5/13, प्लस b हमने क्या माना था, ये देखो b हमने ये माना था, देखो cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/5। क्लियर आया, देखो हम यहाँ आ गए a+b बराबर 10 इनवर्स 63/16, तो हमने a क्या माना था, ये देखो, b क्या माना था, ये यहाँ रख दिया, और इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16, यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल क्लियर है। अब आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है 10 इनवर्स √x = प्रूव करना है हमें, क्या करना है प्रूव दैट 10 इनवर्स √x = हाफ cos इनवर्स 1 - x 1 + x। ठीक है, इसको हम RHS से सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, हमारे पास cos इनवर्स x है। अगर प्यारे बच्चों, अगर हम x को मान लेंगे 10² x, तो 1 - 10² x 1 + 10² x cos 2x का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, है आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। cos 2x बराबर होता है 1 - 10² x अपॉन 1 + 10² x। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा, तो इसलिए हम इसे लेते हैं RHS। RHS कितना है बेटा, हाफ cos इनवर्स 1 - x 1 + x। आपको जो फार्मूले लिखाए हैं फर्स्ट ईयर में वो याद होने चाहिए। देखो ये मैं लिख रहा हूँ, जो लग रहा है। अब देखो x की जगह क्या मान लें, लेट x की जगह रख दो
टेन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा मान लो, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, या ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ये तो एंगल है। अब एक बार बताओ बेटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, अब टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जाकर उधर अंडर रूट एक्स बन जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, समझ में आई बात नहीं, हमने क्या किया, एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा माना, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाता है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर जाके इनवर्स हो जाता है, ये हो गया। अब रखते हैं, बस हो गया आपका काम, हम RHS ले ही हुए, हाफ कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब बेटा ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस टू थीटा, देखो ये लिखा है कॉस टू थीटा, तो लिख दें हाफ कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 1, कॉस इनवर्स कॉस 1 होता है, तो ये हो गया हाफ, और 2 कॉस थीटा बचा, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, थीटा, और थीटा का मान रख दो, थीटा बराबर क्या आया है, यहाँ देखो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही तो LHS है, देखो बराबर क्या आ गया, LHS। नहीं आया समझ में, क्लियर है, देखो हाँ 2 से 2 कट गया, थीटा बचा, और थीटा की जगह क्या रखते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको भी जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9, ये 10 आ गया, ये रहा, इसके भी करने की कई तरीके हैं बेटा, लेकिन जो मुझे इजी लगता है, तो आप कॉन्जुगेट लगा दो, कॉन्जुगेट समझते होगे आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस की चिन्ह लगा के, साइन लगा के उसकी मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसका अपोजिट चिन्ह हो साइन हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, LHS ले लेता हूँ मैं, यहीं ले लेता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड XY2 हमें आंसर लाना है, तो बेटा ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर है, यही तो था क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉन्जुगेट से, तो साइन यहाँ माइनस है, प्लस कर दो, बस आप जानते होंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर है, जो यहाँ माइनस है ये साइन चेंज हो जाता है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर आया समझ में यहाँ तक। अब देखो आप, ये दोनों स्वयं बन गए है, तो होल स्क्वायर बन गया, मैं देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाली डिजिट 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, अपॉन यहाँ आइडेंटिटी लग गई, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, 9 से पढ़ते चले आ रहे होंगे, और 8 से, बल्कि ये आइडेंटिटी, ठीक है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, देखो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह पूरा ये ड्रामा है, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये तो हुआ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ में आया था। अब क्या आ गया, कॉट इनवर्स, ध्यान से देखो बस हुआ, अब यहाँ लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बच्चों वाली बात है, मैं लिखा देता हूँ, तो सब जानते ही होंगे, ए स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2ab, 2 ए कितना है 1 प्लस साइन थीटा, और बी कितना है अंडर रूट, तो एक ही अंडर रूट में कर लो ना 1 माइनस साइन थीटा, ये बात समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब अंडर रूट तो सेम है, तो आपको मालूम है अंडर रूट ए हो अंडर रूट बी हो, तो इसे एक अंडर रूट में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया है, ठीक है। अब ये
स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, 1 प्लस साइन थीटा साइन एक्स, और ये एक्स था मैंने थीटा कर दिया बेटा, ये एक्स है प्यारे बच्चों, सॉरी एक्स 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 है ना, और साइन एक्स माइनस, अब स्क्वायर से ये कट जाएगा लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स। ये बात आई समझ में आपको? एक्स कर रहा हूँ, ये एक्स है बेटा, एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 से तो 1 कटा, अब देखो ऊपर साइन थीटा कटा, तो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स 1 और 1 2 हो गया, और प्लस 2, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सब जानते ही हो, देखो इसमें भी यही आइडेंटिटी लग गई, और अपॉन 2 साइन एक्स। क्लियर? अब देखो कॉट इनवर्स, देखो अब तो होता जा रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो हो गया 1 प्लस, और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से क्या निकल आया बाहर, कॉस थीटा अपॉन 2 साइन एक्स है बेटा, थीटा नहीं है एक्स है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अरे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, कॉस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कॉस एक्स बचेगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना, बस हो गया। अब क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हम ऐसा फार्मूला लगाएं, कॉस एक्स ये आप कर चुके हो ऐसा, इससे 2.2 में कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला 1 कट जाए, और साइन में 2 देता हूँ, कॉस एक्स बराबर क्या होता है आपको मालूम है, ये होता है कॉस एक्स बराबर होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पढ़ा है नहीं? फार्मूले याद होने चाहिए, तो बस ये लगा देते हैं। और एक क्या लगेगा, साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा फार्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो आ जाएगा बेटा 1 प्लस, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो प्यारे बच्चों, हमें बनाना है कॉट, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका मतलब कॉस एक्स को कॉस में तोड़ो, एक कॉस का भी फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको याद होगा, देखो प्यारे बच्चों ये होता है कॉस एक्स का एक फार्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, पढ़ा है? तो ये वाला लगाओ, क्योंकि कॉट है, अगर टेन होता तो साइन वाला लगा देते, क्योंकि हमें मालूम है कॉट जब होगा कॉस अपॉन साइन हो, तो कॉस में ही ब्रेक करो ना, तो कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन एक्स का तो बेटा एक है ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर आया समझ में नहीं? अब देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, और साइन एक्स बाई 2 से एक स्क्वायर कट गया, तो कॉट इनवर्स कितना बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। देखो फिर देखो 1 से 1 कटा, 2 से 2 कट गया, और कॉस स्क्वायर से ये कॉस कटा, ये तो साइन है, तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बचा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, इसका मान कितना हो गया 1, तो क्या बचा एक्स बाई 2, यही हमारा आ गया RHS। तो बेटा प्रैक्टिस करना, बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई, हमने कॉस में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि कॉट बनाना है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, पहले तो 1 से 1 कटाइए, माइनस 2 से 2 गया, स्क्वायर से कॉस गया, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स 2 कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन आपका 10, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी देखो ऐसे ही बताता हूँ, और ये भी सेम इसी तरीके से होगा जो हमने अभी पीछा क्वेश्चन किया है, ठीक है। LHS ले लेते हैं पहले, कितना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही है बेटा। इसमें भी कॉन्जुगेट लगाओ, बाद में देखेंगे, कई तरकीब है, वैसे इसे x बराबर cos x मान ले तो भी हो जाएगा, cos 2x मान ले तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसका कॉन्जुगेट लगा दो, यानी प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा के दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होता है, आपने पढ़ा है। तो tan इनवर्स, ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा,
1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट में बंद करो इसे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लगा लो बस, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये वही फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर टेन इनवर्स, ये तो सेम बन गया, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का बन गया बेटा। और यहाँ आइडेंटिटी लग गई, एक बार जुड़ रहा है एक बार तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बेटा, तो लगा दो क्या हो गया, इसका स्क्वायर, यानी कि चलो मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा नहीं, ये जानते हो नहीं है ना। ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स आएगा ना, अंडर रूट से कट जाएगा। और माइनस 2ab 2 1 प्लस एक्स, और देखो अंडर रूट एक ही है तो 1 माइनस एक्स इसे में रख दूँ। देखो इसको मैं यहाँ ओपन कर दूँ, कोई अगर नहीं समझ रहा है तो देखो बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ ओपन, यही तो है। तो ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही तो आएगा। तो प्यारे बच्चों अंडर रूट से स्क्वायर कट गया 1 प्लस एक्स प्लस इससे कटा 1 माइनस एक्स माइनस, देखो स्क्वायर दोनों सेम है, अगर a अंडर रूट ए अंडर रूट बी हो तो हम एक अंडर रूट में ले लेते हैं ना, इसी प्रकार से दोनों सेम है तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ले लिया ऐसे। क्लियर है, तो यहाँ समझ में आ गया, तो यही किया मैंने यहाँ पे अपॉन ए स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये समझ में आया। ए स्क्वायर ये कट गया अंडर रूट तो 1 प्लस एक्स माइनस ये कट गया, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ एक्स से एक्स कटा तो टेन इनवर्स हमारे पास बचा 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, अपॉन 1 से 1 कट गया 2x। देखो कुछ कुछ पीछे की तरह बन रहा सवाल, टेन इनवर्स 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, क्या बचा, क्या बचा, यहाँ कर देता हूँ ध्यान से देखना, टेन इनवर्स हमारे पास बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यही बचा। देखो बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, जब मैंने बताया 1 माइनस हो तो x बराबर मान लो साइन थीटा, और प्लस होता है यहाँ तो x बराबर मानते टेन थीटा। अगर आप x बराबर साइन थीटा मान लो तो भी हो जाएगा, कोस थीटा मान लो तो भी हो जाएगा, तो साइन थीटा मानते हैं बस। यहाँ देखो क्या होगा, लेट x बराबर मान लें कितना बेटा, साइन थीटा। बोलो, तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आगे काम आएगा, ये साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ना, मालूम है आपको। तो अब रख दो मान, टेन इनवर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स कितना माना, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो बेटा, क्लियर। तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। ये अभी हमने पीछे किया उसी तरह बन गया फार्मूला वही। अब क्या है, कॉस का ऐसा फार्मूला लगाओ जो 1 कट जाए, लेकिन यहाँ टेन है तो टेन बनना चाहिए, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको साइन में ही तोड़ो। देखना बेटा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, नहीं होगा, और अपॉन साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कट जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो 1 से 1 कट गया और 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ टेन इनवर्स
साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास बच गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 थीटा बाई 2 बच गया। अब थीटा का मान रखो, थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। देखो यह देखो, ये देखो, तो 1/2 और थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। पर प्यारे बच्चों आपका आंसर ये तो आ नहीं रहा, आंसर आ रहा है कॉस में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या करना है, और हमारा आया है ये। ठीक है, ये आंसर आ रहा है ये। तो क्या करेंगे, अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। नहीं पढ़ा तो मैं लिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की जगह फार्मूला लगा दो। साइन इनवर्स हमारा आंसर किस में आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स में। देखो आ रहा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो प्यारे बच्चों, देखो आ जाएगा नहीं, तो यहाँ रख दो हाफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना रख देंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब हाफ की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया π/4 और माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका क्या आ गया, RHS। यहाँ पर देखा, समझ में आया? देखो ये था π/4 माइनस हाफ साइन कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर यही आया। देखो π/4 माइनस हाफ कॉस। तो ये फार्मूला भी आपका है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसका यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो, तो बड़े ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, प्रभु का स्मरण करते हुए पढ़िए। मैं आज ये आपका चैप्टर खत्म ही करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कंप्लीट वीडियो बन जाएगी मेरी है। तो मैं जो शेष बचे क्वेश्चन वो भी करा देता हूँ, 2 बचे बेटा, इसी वीडियो में बना देता हूँ मैं। तो देखो क्या है वो, ध्यान से देखना क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन 11, 2 tan इनवर्स cos x बराबर ये, हमें इसका क्या वैल्यू निकाले। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो 2 tan इनवर्स cos x है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करेंगे। अब x की जगह क्या है, cos x, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। बात पकड़ में आई? अरे x की जगह यहाँ cos x ही तो है, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर ये ऐसे लिख दो, tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है बेटा, tan इनवर्स ये tan हो जाएगा तो ये हट जाएगा, है कटेगा नहीं, हट जाएगा। ये tan इनवर्स tan हो जाएगा, और tan इनवर्स tan का मान 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। बोलो भाई, अब क्या हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, इसकी कर लेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स इजकल टू 2 sin x cos x। समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x cos x। अब ये इधर ले आए तो माइनस हो गया ना, माइनस ले आया इजकल टू 0, sin x कॉमन ले लो, आ रहा देखो, तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस वो sin x, सॉरी sin x माइनस cos x इजकल टू 0। क्लियर है? अब दो इक्वेशन बन गई, इफ साइन एक्स इजकल टू 0, तो साइन 0 का तो 0 ही होता है, x बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा केस बना, इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन में आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इजकल टू 1, ये हो गया टेन एक्स इजकल टू 1। टेन एक्स में 1 का मान किसका होता है बेटा, 1045 यानी 45 को लिख सकते हैं π/4, तो x बराबर हो गया π/4। 2 आंसर आए, लेकिन ये 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, तो x का मान π/4 हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब आप इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0।
क्यों रख लो, 2 tan इनवर्स cos 0 का मान होता है 1 होता है, और 1 होता है 45 का, tan 45 का, तो ये हो गया π/2। देखो मैं बताऊं कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 tan इनवर्स x, सोच रहे होंगे कि 0 क्यों इनवैलिड हुआ, ये बताता हूँ मैं। यही तो इक्वेशन हमारी, ठीक है बेटा, रखो यहाँ दोनों जगह मैं 0 रखता हूँ। तो 2 tan इनवर्स cos 0 बराबर tan इनवर्स 2 अपॉन cosec होता है साइन 0 ऐसे रख लूँ, cosec x का 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं। अब cosec 0 का मान होता है 1, और 1 किसका मान होता है tan में, 2 tan इनवर्स tan π/4। साइन 0 का 0 होता है 2 अपॉन 0, इनफाइनाइट हो गया, नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि tan इनवर्स 2 अपॉन 0, तो ये तो हो गया 1, तो ये हो गया π/2, और ये tan इनवर्स इनफाइनाइट, यानी कि tan इनफाइनाइट किसका मान होता है π/2, tan π/2, tan इनवर्स x π/2 साइन x बराबर 0। हाँ, तो ये सेटिस्फाई यहाँ नहीं करेगा, ये 2 अपॉन साइन 0 1। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। तो इसका x की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है, और x बराबर 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, लेट x बराबर मान लो बेटा tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ गया यहाँ से, tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ रख दो फिर tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, x की जगह रख दो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स, और x की जगह क्या मान लिया हमने, tan थीटा। ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 का मान 1 ही होता है माइनस tan थीटा, हम tan a माइनस बी का फार्मूला बन जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 tan थीटा इज इक्वल टू, ये 1 हो गया हाफ थीटा। क्लियर है, ये बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b का क्या फार्मूला हो गया, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, बोलो बेटा, बराबर हाफ थीटा। ये हो गया 1, तो हमारे पास हो गया π/4 माइनस थीटा बराबर हाफ थीटा। थीटा इधर जाके क्या हो गया, प्लस का, तो ये हो गया π/4 इजकल टू θ/2, θ/2 प्लस थीटा, तो π/4 बराबर हो गया हमारे पास थीटा 2 और 3 θ/2। क्लियर है, थीटा बराबर ये हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 थीटा इजकल टू 2 पाई, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 12, यानी थीटा बराबर पाई अपॉन 6, ठीक है। और थीटा का मान क्या हमने माना, tan इनवर्स एक्स की जगह रख दिया थीटा की जगह, यानी tan इनवर्स एक्स बराबर π/6। अब ये tan इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा x बराबर हो जाएगा tan π/6, इनवर्स इधर tan होता है, tan π/6 बोलो तो 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपकी एक्सरसाइज ये पूरी ख़त्म हुई। अब ये ऑप्शनल है, ये आप खुद कर सकते हैं, जैसे ये साइन tan इनवर्स एक्स की वैल्यू ये डी वाला होगा, इसका ऑप्शन ये डी होगा, इसका सी होगा, और 17 का भी सी होगा, ठीक है। इसमें tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दें, आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत।